हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ हमारी विस्तार बुक के चैप्टर 6 ऑन द फेस ऑफ इट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसके आंसर्स। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसके आंसर्स को समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ मिस्टर लेम, हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन। मिस्टर लेम कौन है, डेरी उनके गार्डन में कैसे आता है। अब देखो बच्चों, इस स्टोरी को आपने रीड करा होगा तो आपको पूरी स्टोरी पता होगी कि क्या कुछ होता है। ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में एक कन्वर्सेशन है, दो लोगों के बीच बात चलती है। अब दो कौन कौन लोग हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है भाई हमारे मिस्टर लैम, ठीक है, मिस्टर लैम, और दूसरा जो बंदा है वो है डेरी, ठीक है। ये दो मेन कैरेक्टर है, इन दोनों ही के बीच में कन्वर्सेशन चलता है पूरी स्टोरी में, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मिस्टर लेम और डेरी के बीच में कन्वर्सेशन चलता है। तो ये जो मिस्टर लेम है, एक ओल्ड व्यक्ति हैं, एक एजेड हैं, और डेरी जो है, डेरी एक 14 ईयर्स का यानी कि 14 साल का एक लड़का है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में पूरी स्टोरी में कन्वर्सेशन चलता है। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि मिस्टर लेम कौन है, तो मिस्टर लेम के बारे में आपको बताना है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। मिस्टर लेम इज़ एन ओल्ड मैन। मिस्टर लेम एक बूढ़े व्यक्ति हैं, एक ओल्ड मैन है, ठीक है, विथ अ लेग ऑफ टिन, और उनका टिन का लेग है, यानी कि उनका जो लेग है एक वो रियल नहीं है, यानी कि वो डुप्लीकेट लेग उनका लगा हुआ है, यानी कि नकली लेग उनका है, ठीक है, यानी कि नकली पैर है किसका, मिस्टर लेम का। अब क्यों है भाई नकली, ही हैड लॉस्ट हिज लेग इन अ वॉर लॉन्ग अगो, यानी कि उनका जो ओरिजिनल जो रियल का जो लेग था वो युद्ध में क्या हो गया था, युद्ध में एक एक्सप्लोजन की वजह से उनका जो पैर था वो कट गया था, ठीक है, यानी कि एक्सप्लोजन हो गया था उसकी वजह से वार में। तो ही हैड लॉस्ट हिज लेग, तो उन्होंने अपने लेग को कहाँ खो दिया, एक वार में, एक वार की वजह से उनका जो लेग था वो लेग को काटना पड़ा, इसी वजह से उनको डुप्लीकेट लेग लगाया गया, ठीक है। पहले की बात चल रही है, आगे जानेंगे। ही हैज अ बिग हाउस इन अ गार्डन फुल ऑफ क्रेप एप्पल्स, तो उनका एक बड़ा सा गार्डन है और एक बड़ा सा घर है। ही हैज़ अ बिग हाउस, इनका एक बड़ा घर है और एक बड़ा सा गार्डन है जिसमें क्रेप एप्पल्स लगे हुए हैं, ठीक है ना, किसमें, मिस्टर लेम के गार्डन में। तो ये जो बातें चल रही हैं, ये मिस्टर लेम के बारे में बातें चल रही हैं, ठीक है। आगे कहते हैं, ही हैज़ अ पॉजिटिव आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ एंड पीपल, उनका जो आउटलुक है पूरी तरह से पॉजिटिव है टूवर्ड्स लाइफ एंड पीपल, लोगों के प्रति और लाइफ के प्रति उनका जो आउटलुक है वो पूरी तरह से पॉजिटिव है, मतलब ही इज़ अ पॉजिटिव पर्सन, वो एक पॉजिटिव पर्सन है, यानी कि एक सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। ही कीप्स द गेट्स ऑफ हिज गार्डन ओपन फॉर ऑल, वो हमेशा अपने गार्डन के गेट को सभी के लिए ओपन रखते हैं, यानी कि खुला रखते हैं। एनीबडी कैन एंटर इनटू हिज गार्डन, कोई भी उनके गार्डन में आ सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। डेरी क्लाइम्स ओवर द वॉल ऑफ हिज गार्डन, तो डेरी क्या करता है, डेरी जो 14 साल का लड़का है, एक छोटा सा लड़का है, क्लाइम्स मतलब होता है चढ़ना, क्लाइम्स ओवर द वॉल मतलब कि वो दीवार के ऊपर से वो चढ़ता है और उनके गार्डन में आ जाता है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग इन थ्रू द गेट, गेट से आने की बजाय, इंस्टेड मतलब होता है की बजाय, गेट से आने की बजाय डेरी उनके गार्डन में वॉल को क्लाइम करके दीवार के ऊपर चढ़ कर आता है। अब देखो कि ये जो डेरी है, अब डेरी चाहता तो गेट से भी आप ओपन, गेट से भी आ सकता था, लेकिन वो गेट से नहीं आता है, वो वॉल को क्रॉस करके दीवार के ऊपर से चढ़ के उनके गार्डन में आ जाता है, इस इरादे से कि ये जो गार्डन होगा, गार्डन सुनसान होगा, गार्डन में कोई नहीं होगा, इस इरादे से वो मिस्टर लेम के गार्डन में डेरी आ जाता है, ठीक है ना। बस यही बात पूछी थी तो हमने इसको बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा सेकेंड नंबर का, इसको देखते हैं। वॉज डेरी, डेरी कौन था, व्हाट डू यू थिंक वाज हिज एक्चुअल प्रॉब्लम। देखो मैंने इस चैप्टर से ओनली 4 क्वेश्चंस निकाले हुए हैं जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इन्हीं को आपको लर्न कर लेना है। तो बात कर रहे थे हम, हु वाज डेरी, डेरी कौन था, और व्हाट डू यू थिंक वाज हिज एक्चुअल प्रॉब्लम, डेरी की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी। चलो जानते हैं आंसर। डेरी वाज अ 14 ईयर्स ओल्ड बॉय, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, डेरी एक 14 साल का लड़का था। डेरी वाज अ 14 ईयर्स ओल्ड बॉय, तो डेरी जो था वो 14 ईयर्स यानी 14 साल का एक लड़का था, ठीक है। ही हैड अ बर्न फ्रॉम एसिड वन साइड ऑफ हिज फेस ड्यू टू एन एक्सीडेंट, तो उसका जो चेहरा था एक साइड से जला हुआ था, वो भी किसकी वजह से, एसिड की वजह से, उसके चेहरे पे एसिड गिर गया था, जिसकी वजह से उसका जो चेहरे का एक जो साइड था वो पूरी तरह से क्या हो गया था,
जल गया था एसिड की वजह से, ड्यू टू एन एक्सीडेंट, यानी कि एक एक्सीडेंट ऐसा हुआ जिसकी वजह से एसिड उसके ऊपर गिरा और वो वन साइड फेस उसका जल गया। ही हैड डेवलप्ड अ कम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ इट, तो इसकी वजह से उसको उसने अपने आप में एक कम्प्लेक्स मतलब एक जटिलता बना ली, अपने आप एक निगेटिव थिंकिंग बना ली। अब वो क्या बनाई कि द कमेंट्स हैड बिहेवियर पीपल पेन हिम मोर, क्योंकि लोगों के जो उसके ऊपर कमेंट्स थे, ताने पड़ते थे, तो उन लोगों का जो बिहेवियर था वो इसको दर्द देता था, पेन करता था, और भी ज़्यादा पेन देता था। एक तो इंटरनली वो अपने इस चेहरे को लेकर परेशान था, और दूसरे लोगों के कमेंट्स दूसरे उसको लेकर देखकर उस पर ताने कसते थे, इसकी वजह से वो चीज़ उसको और भी ज़्यादा हर्ट करती थी और ज़्यादा उसको दर्द देती थी। ठीक है, ही डेवलप द नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ एंड पीपल, इसी वजह से उसने अपनी लाइफ और लोगों के प्रति अपना निगेटिव रवैया बना लिया था, नकारात्मक सोच रख ली थी, निगेटिव एटीट्यूड बना लिया था, और लोगों से वो बचने लगा था, और लोगों के साथ रहना, लोगों के साथ बात करना वो पसंद नहीं करता था, क्योंकि लोग उसको हर्ट करते थे, लोग उसको पेन देते थे, इसी वजह से वो लोगों से दूर भागने की कोशिश करता था। यही रीज़न था कि वो मिस्टर लेम के गार्डन में चला जाता है, जिससे कि वो सोचता है कि गार्डन में उसको थोड़ा बहुत सुकून मिलेगा, कोई नहीं होगा, क्योंकि लोग जब उसको स्टेयर करते थे, स्टेयर मतलब होता है घूरना, जब लोग कंटिन्यू उसको स्टेयर करते थे, उसके बर्न फेस को देखते थे, तो ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी। यही रीज़न था कि वो लोगों को की तरफ उसका जो एटीट्यूड था वो नेगेटिव था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 3rd नंबर का, व्हाट इज मिस्टर लेम लीव हिज गार्डन ओपन, मिस्टर लेम अपने गार्डन को हमेशा खुला क्यों रखते हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है, तो देखते हैं। मिस्टर लेम इज अ लोनली पर्सन, मिस्टर लेम एक अकेले इंसान है, लोनली मतलब अकेले इंसान है। ही वॉन्ट्स पीपल टू कम इन हिज गार्डन एंड टॉक टू हिम, वो चाहते हैं कि लोग उनके गार्डन में आए और उनसे बात करें, क्योंकि अकेले हैं। अब वो चाहते हैं कि लोग उनके गार्डन में आए, उनसे बात करें। ही डजेंट बिलीव इन शटिंग थिंग्स आउट और इन, तो वो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते कि दरवाज़ों को बंद किया जाए, चीज़ों को बंद किया जाए। एक रीज़न यही भी रहता है, इसी वजह से वो अपनी विंडोज़ पर कोई भी कर्टेन, कोई भी पर्दा नहीं लगाते हैं, और अपने गार्डन का गेट वो हमेशा खुला रखते हैं, क्योंकि पूरी तरह से उनका हार्ट खुला है, मतलब कि ओपन हार्ट है, उनका दिल खुला हुआ है सभी के लिए, उनके दिल के दरवाजे खुले हुए हैं। इसी वजह से उनके घर के दरवाजे भी खुले हैं कि कोई भी उनके गार्डन में बिना रोक टोक के आ सकता है। ठीक है, दैट इज़ वाई, इसी वजह से ऑलवेज लीव हिज गार्डन गेट ओपन, अपने गार्डन का गेट वो ओपन रखते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग आएँ और उनसे बात करें, उनके साथ बैठें, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करें। इस वजह से वो अपने गार्डन के गेट को ओपन रखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं भाई 4th नंबर का, What is that draws Jerry towards Mr. Lamb in spite of himself? तो भाई कि वो क्या चीज़ है जो डेरी को मिस्टर लेम की तरफ खींचती है, ड्रॉ करती है? ठीक है, किस वजह से डेरी उनकी तरफ खींचा चला जाता है? देखते हैं भाई। बोथ डेरी एंड मिस्टर लेम सफ़र फ्रॉम फिजिकल एम्पायरमेंट, कि दोनों ही, अब वो कौन दोनों, एक तो डेरी और मिस्टर लेम जो हैं वो अपने फिजिकल पीड़ा से सफ़र होते हैं, यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटी होती है दोनों में। अब फिजिकल डिसेबिलिटी क्या थी, एक तरफ तो जो डेरी था इसका फेस जला हुआ था, मिस्टर लेम जो थे इनका पैर कटा हुआ था, तो दोनों में फिजिकल डिसेबिलिटी थी। दूसरी बात क्या है, डेरी हैज़ वन साइड ऑफ हिज फेस, ये क्लियर कर दिया कि उनका जो डेरी का जो एक फेस था एक साइड का वो डिसफिगर्ड था, बर्nt जल गया था एसिड में। और मिस्टर लेम्स का जो रियल लेग था वो एक धमाके में, एक एक्सप्लोजन की वजह से वार में काटना पड़ा था, उनको डुप्लीकेट पैर लगाना पड़ा था। सो ही हैज़ अ 10 लेग, उनका नकली पैर लगा हुआ था 10 का। अपार्ट फ्रॉम दिस फिजिकल डिसेबिलिटी, इन फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के अलावा, अपार्ट मतलब के अलावा, अपार्ट फ्रॉम दीज फिजिकल डिसेबिलिटीज़, इन फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के अलावा डेरी फाइंड मिस्टर लेम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, डेरी मिस्टर लेम को दूसरों से अलग पाता है, क्योंकि ये जो मिस्टर लेम थे पूरी तरह से एक पॉजिटिव बंदे थे, सकारात्मक सोच रखने वाले, लाइफ को समझने वाले, तो उनको वो डिफरेंट पाता है दूसरों से। जिस तरह से दूसरे लोग डेरी को देखकर रिएक्ट करते थे, मिस्टर लेम ने ऐसा कुछ रिएक्ट नहीं किया था। ही शोज नो शॉक फॉर फियर ऑन सीइंग डेरीज बर्nt फेस, तो उनको बिल्कुल भी शौक नहीं हुआ, ज़रा भी सरप्राइज नहीं हुआ डेरी का जला हुआ चेहरा देखकर। किसको? मिस्टर लेम को। मिस्टर लेम में कोई भी इस तरह के रिएक्शन नहीं करें जिससे कि डेरी को लगे कि ये तो उन्हीं लोगों की तरह है जो डेरी को घूरते हैं, डेरी को देखकर कमेंट्स करते हैं। ऐसा तो मिस्टर लेम ने बिल्कुल भी नहीं करा। लेम, मिस्टर लेम टीचर्स डेरी द वे टू गो
ऑन विथ द वर्ल्ड। तो मिस्टर लेम उसको सिखाते हैं, डैडी को सिखाते हैं कि भाई अपनी लाइफ को जियो, वर्ल्ड बहुत खूबसूरत है, योर लाइफ है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो इस दुनिया को देखो। ऑल दीज फैक्टर्स ड्रा डेरी टूवर्ड्स मिस्टर लेम, ये सारी चीज़ें मिस्टर लेम की तरफ डेरी को खींचती है। इसी वजह से इनकी पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से डेरी मिस्टर लेम की तरफ खींचा चला जाता है और पूरी तरह से वो पॉजिटिव हो जाता है, अपने आप को चेंज कर लेता है। जिस तरह से वो इंटरनली डिसअपॉइंटेड था, अंदर ही अंदर वो जल रहा था, अब लेकिन जब मिस्टर लेम से वो मिलता है तो अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर लेता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड उसका हो जाता है और लोगों के प्रति और चीज़ों के प्रति उसकी जो थिंकिंग रहती है, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है वो पॉजिटिव हो जाता है। पहले क्या था भाई, वो नेगेटिव था। तो बस ये 4 क्वेश्चन आपको लर्न कर लेना है, ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और ये बस 4, ये 4 5th वाले पे नहीं जाना है आपको, ये करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।